तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। दोस्तों, दशहरे के इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसे जश्न का त्योहार कहते हैं। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सके। दोस्तों, यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। सामान्यतः दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने वक्त में इस दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए यह मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का जश्न है। दोस्तों, दशहरा आश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजय पर्व के रूप में दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, दशहरे के दिन के पीछे कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली राजा था, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वो महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन बताता था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. दशमी का ऐसा दिन जो कि बहुत ही कष्टकारी होता है उन भक्तों के लिए जो कि तन मन धन के साथ पूरे 9 दिन माँ की पूजन अर्चन करते हैं और 10वें दिन पूर्ण आहुति हवन के साथ उसका समापन होता है। उसके बाद भीगी आँखों से सभी भक्तगण माँ की विदाई करते हैं। विदाई का ऐसा क्षण जब सारे भक्तों के आँखों में आंसू होते हुए भी
और उनकी आंखों के आंसू को देख करके माँ खुद रोने लगती है। और ऐसा क्षण, ऐसा कष्टकारी क्षण कि भक्त और माँ और एक बेटे का जैसे बिछड़ना होता है, ऐसा कष्टकारी पल वो पल होता है जब माँ और एक बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलिवशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र